चंद्र भगवान की जय हो। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम मंगलमय परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतर नंद नंदन पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज भगवान नाम ही उद्धार का उपाय है, इस विषय पर प्राप्त गुरुजनों महात्माओं के उपदेशों के संकलन से अपने विचार निवेदित करता हूं मित्रों, और अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हूं मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। यदि मित्रों आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप इसको जो है समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पूर्णतया समझने के लिए आप जो है पूरा वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखें मित्रों। नरदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मायानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भावाब्धिं न तरेत सयात्मः। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 17वें श्लोक में आया है मित्रों कि नर देह की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है, भगवत कृपा बिना उसका प्राप्त होना अत्यंत कठिन है मित्रों। इसलिए भी भगवत कृपा व सुलभता से प्राप्त है। मनुष्य शरीर संसार सागर से पार उतारने के लिए नौका है मित्रों, पुरानी सड़ी गली नौका नहीं है, अपितु सुकल्प सुंदर नौका है। नौका संचालन के लिए कर्णधार की आवश्यकता होती है मित्रों, इसलिए यहाँ पर गुरु कर्णधार है। गुरु के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। गुरु सत्य अत्यंत आवश्यक है। गुरु की प्राप्ति भगवत कृपा बिना नहीं होती। हमारे पहले वीडियो में आपने मित्रों देखा होगा गुरु तत्व का महत्व, मैंने जो आपके समक्ष निवेदित किया था मित्रों, तो गुरु की महत्ता क्या है उसमें मैंने निवेदित किया है मित्रों। इसलिए बिना गुरु के संभव नहीं है, और गुरु की प्राप्ति भगवत कृपा बिना नहीं होती मित्रों। गुरु कैसा होना चाहिए? जो दंभ अहंकार और मात्सर्य आदि दोषों से सर्वथा रहित हो, भगवत पारायण हो, जिसमें दिखावनापन ना हो, मैं भक्त हूं मुझ में बड़ी योग्यता है, इस प्रकार का जिसमें भाव ना हो, और जिसकी भगवत चरणारविंद में साहजिक प्रीति हो, इस प्रकार के गुरुओं के द्वारा नरदेह रूपी नौका संचालित होती है मित्रों। इस नौका का प्राप्य स्थल है श्री भगवत चरणार बिंद। भाव समुद्र को पार करके मित्रों भगवान के चरणार बिंदों में जा पहुंचना, नौका का प्रयाण करके अभीष्ट स्थान पर जाना ही उसका मुख्य कर्तव्य है। इसलिए कर्णधार के अतिरिक्त अनुकूल वायु की भी आवश्यकता होती है। अनुकूल वायु के अभाव में कर्णधार का संपूर्ण श्रम व्यर्थ होता है मित्रों। अनुकूलता भगवत कृपा बिना नहीं होती मित्रों। भगवान श्री कृष्ण ही अनुकूल वायु है। भगवत कृपा से ऐसे नर शरीर गुरु सत्य और भगवान के सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ही अनुकूल वायु है मित्रों। भगवत कृपा से ऐसे नर शरीर गुरु सत्य और भगवान के अनुकूल रहते भी जो भव समुद्र से नहीं तरता मित्रों, वह आत्मघाती है। तात्पर्य यह है मित्रों कि जीव के लिए भगवत प्राप्ति भगवत कृपा बिना नहीं होती, और जितने साधन हैं उनमें भगवत प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं है। वह स्वयं ही साधन है या उसकी कृपा ही साधन है। भगवत कृपा और भगवान में भेद नहीं है मित्रों। फल प्राप्ति के अन्य साधनों में विघ्न होते हैं मित्रों।
किंतु यहाँ भगवान स्वयं साधन होने से दूसरे कोई उपद्रव नहीं कर सकते। इस साधन में कोई भी विघातक विघ्न नहीं होता। जहाँ स्वयं भगवान अनुकूलता में सन्नद्ध हैं, वहाँ किसकी सामर्थ्य है मित्रों जो उसमें विघ्न कर सके। इसलिए अपने उद्धार के लिए भगवान के अनुकूल ही सर्वथा अपेक्षित है। परंतु मनुष्य धैर्य नहीं रखता मित्रों, इसलिए वह दूसरा रास्ता ढूंढता है और दूसरे रास्ते में उसकी अभीष्ट सिद्धि तो होती ही नहीं, परंतु निरंतर उसका अधःपतन होता रहता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ मित्रों इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे भगवत अनुकूलता प्राप्त हो और मनुष्य जीवन विफल ना हो जाए, वह प्रयत्न मृत्यु से पहले पहले ही हो जाना चाहिए मित्रों। मृत्यु किसी क्षण में आकर घेर लेगी मित्रों, इस बात का किसी को पता नहीं। भगवान की माया से मोहित मनुष्य ग्राम्य सुखों में फंसा हुआ है। विद्वान मूर्ख सभी की एक सी दशा है मित्रों। जब भगवान की कृपा होती है तभी उसके द्वारा सुकर्म होते हैं मित्रों। भगवान जिसको ऊंचा उठाना चाहते हैं मित्रों उससे ऊंचे कर्म करवाते हैं और जिसको नीचे ढकेलना चाहते हैं उससे नीच कर्म करवाते हैं। यहाँ पर मित्रों यह प्रश्न होता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? ऊंचा नीचा करना तो उन्हें शोभा नहीं देता। इसका उत्तर यह है कि आत्म सृष्टि में यह बात कुछ भी नहीं है। आत्म सृष्टिर्न वैषम्यम नैर्घृण्यम चापि विद्यते। कारण ही कार्य रूप में परिणित होता है मित्रों। सुवर्ण कारण है, कनक कुंडल कार्य है मित्रों। सोने से बनी हुई वस्तुएं कार्य हैं। सोना क्या है? पदार्थ है मित्रों। कार्य की उपस्थिति से पूर्व कारण मौजूद रहता है, कारण ही कार्य बन जाता है। सोना कुंडल के पहले सोना है, बाद में मौजूद है और तोड़ने पर भी मौजूद है मित्रों। इसी प्रकार भगवान सृष्टि के आदि में मौजूद है, स्थित में भी है और प्रलय करके सृष्टि को अपने अंदर लेकर भी मौजूद रहेंगे। कछुए की भांति अपनी इच्छा अनुसार जगत की उत्पत्ति और उसका लय करते हैं। कारणों से कार्योत्पत्ति में पदार्थांतरों की आवश्यकता होती है मित्रों। घड़ा बनाने के लिए मित्रों मिट्टी, पहिया और रस्सी की आवश्यकता होती है। मनुष्य बैठता है, घाट बनाता है, तब घड़ा बनता है। परंतु इसी सृष्टि के बनाने में भगवान को कुछ भी आवश्यक नहीं होता मित्रों। वे अपने में ही सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, उन्हीं से इसकी स्थिति होती है मित्रों और अंत में उसी में मिला देते हैं मित्रों। इस आत्म सृष्टि के कारण भगवान में वैषम्य और नैर्घण्य दोष नहीं आता मित्रों। अतः ऊंचे को ऊंचा और नीचे को नीचा बनाना दोष युक्त नहीं है मित्रों। सृष्टि की उत्पत्ति ही ऊंच नीच भावों को लेकर होती है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है क्या? द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् द्वय असुर एव च। इनमें दैवी संपदा वाले भगवत विमुख हैं और आसुरी वाले विमुख हैं। उन्हें ना भगवान नाम अच्छा लगता है, ना भक्त सुहाता है और ना मंदिर में प्रेम है मित्रों। भगवत संबंधी सभी बातें मित्रों उन्हें प्रतिकूल प्रतीत होती हैं। जैसे किसी को बुखार है मान लो, ठीक है, उसकी जीभ कड़वी हो जाती है। उसे कोई भी पदार्थ खाने के लिए दिया जाए मित्रों तो सब कड़वा ही लगता है। इसी प्रकार आसुरी संपत्ति वालों को भगवत भक्ति, भगवन नाम ये जो है मीठे नहीं लगते। परंतु यहाँ आसुरी संपत्ति का विवेचन नहीं करना है मित्रों। जो भगवत विमुख हैं उनका उद्धार कैसे हो, यही बात विचारने की है। इस समय सभी साधन प्रायः नष्ट हो चुके हैं मित्रों। शास्त्रों का आचरण कोई नहीं करता मित्रों। धर्म संपादन के लिए 6 बातों की आवश्यकता होती मित्रों। इस समय ये सभी दुर्लभ हैं। देश, काल, द्रव्य, कर्ता, मंत्र और कर्म, ये 6 साधन है मित्रों। पहले आप देश को ही ले लीजिए। जब हम देश को लेते हैं तो संपूर्ण देश
में असुर संसर्ग से देश से पूर्णता छिप गई है। सारा देश असुरों से व्याप्त हो गया है। पुण्य देश पुण्यहीन हो रहा है। दूरे हरि कथा के चित दूरे चाच्युत कीर्तना है। भगवान की कथा दूर हो गई, भगवान का गुणगान भी दूर हो गया मित्रों। ऐसे देशों में भक्त का निर्वहन कैसे हो? काल तो कलयुग ही है। आप देख रहे हैं मित्रों, आज कोई भी शुद्ध पदार्थ नहीं मिलता मित्रों। शुद्ध घी नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, गेहूं का आटा तक शुद्ध नहीं मिलता मित्रों। तो यज्ञ आदि कैसे हो? सारा भविष्य जो है भ्रष्ट हो गया है। कर्ता परंपरा से श्रौत कर्मों के संपर्क से शून्य है। पीढ़ियों से यज्ञोपवीत नहीं है। जहां 3-3 दिन तक सावित्री का जप न करने से ब्रात्य संज्ञा होना माना गया है, वहां यज्ञोपवीत संस्कार का भी पता नहीं लगता मित्रों। संस्कार होता है तो वह विधि प्रयुक्त नहीं होता। लिखा है, ब्राह्मण का उपनयन बसंत ऋतु में हो, क्षत्रियों का ग्रीष्म में हो और वैश्य का शरद में हो। इन विधियों को कौन पालता है मित्रों? किसी भी संख्या में शास्त्रविद नहीं मानी जाती। मनमानी अंध परंपरा से काम होता है मित्रों। अंधा यथांध रूप नियमाना। पुराने अंधे के पीछे सब अंधे चलते हैं। कर्ता की यह दशा है मित्रों। मंत्र अध्ययन नहीं किए जाते, वर्णों का उच्चारण शुद्ध नहीं होता, संयुक्त अक्षर और विविध प्रकार के भेद का प्राय उच्चारण नहीं किया जाता। मंत्रोच्चारण वर्ण और स्वर से शुद्ध होना चाहिए मित्रों, नहीं तो विपरीत फल देता है। परंतु इस बात की और कोई लक्ष्य नहीं है मित्रों। रहा कर्म, सो कर्म तो प्रायः सभी अवैदिक होते हैं। कर्म और धर्म दोनों पर्यायवाची शब्द हैं मित्रों। धीरीते पुण्यात्म भी इति धर्मः। धर्म शब्द से क्या प्रतिपाद्य है? शास्त्रकार कहते हैं मित्रों, वेद प्रणीत हितो धर्मः। वेद ने जिसे कहा है वही धर्म है। जो वेद विहित है वह धर्म है, और जो वेद से निषिद्ध है मित्रों वह अधर्म है। वेद साक्षात भगवान है। वेदो नारायण साक्षात मित्रों कहा गया है। भगवान कहते हैं, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अतः वेदोक्त कर्म ही कर्म कहलाते हैं मित्रों। परंतु वेद को आज कौन पूछता है? ऐसी दशा में धर्म के 6 साधन तो दुर्लभ हो गए, फिर उद्धार कैसे हो? इस बात पर विचार करने से पहले मित्रों, प्रत्येक उद्धार चाहने वाले को यह विचारना चाहिए कि उनके उद्धार में बाधक कौन है मित्रों। इसका विचार करने से पता लगता है मित्रों कि मनुष्य के उद्धार में बाधक है पाप। जब तक शरीर में रोग आदि रहते हैं तब तक वह आरोग्य लाभ कर सुखी नहीं हो सकता। इसी प्रकार पापों के कारण मनुष्य को अपनी अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होती। यदि मनुष्य पापों का प्रायश्चित नहीं करता तो उसे भयंकर नरकों में जाना पड़ता है मित्रों। इसलिए मृत्यु से पूर्व ही निदान जानने वाला वैद्य जैसे रोग का भारीपन हल्कापन देखकर चिकित्सा करता है, वैसे ही पाप का भारीपन हल्कापन विचार कर सब लोगों को शीघ्र ही पाप निवारण के लिए चेष्टा करनी चाहिए मित्रों। पाप से सर्वथा अहित होता है। यह दुख सुन और जानकर भी मूढ़ पुरुष प्रायः विवश की भांति पुनः पापों में लिप्त होते हैं मित्रों। फिर प्रायश्चित क्या जानकर करें? क्वचिन्न वर्तते अवध्रात क्वचित चरत पुनः। कभी पाप से निवृत्त होना और कभी फिर पाप करना। आज पाप का प्रायश्चित किया, कल फिर उसी पाप को करने लगना। ऐसे प्रायश्चित को तो मन्य कुंचर शौचवत हाथी के स्नान के समान मानना चाहिए। हाथी खूब नहाता है परंतु बाहर निकलते ही फिर सूंड से धूल उछाल कर समस्त शरीर पर डाल लेता है मित्रों। ऐसी दशा में मित्रों कर्म से कर्म की निवृत्ति नहीं हो सकती। जो अशुभ कर्म का अशुभ कर्म के द्वारा निवारण करना चाहते हैं वे यथा पंकेन पंका नाम कीचड़ से कीचड़ को धोना चाहते हैं। पश्चाताप का नाम प्रायश्चित है मित्रों, परंतु यह तो सहसा नहीं होता। फिर इतने बड़े प्रायश्चितों की विधि क्यों? यह अविद्वान अधिकारी के लिए आडंबर मात्र है। वैतानिके महत् कर्माणि युज्यमानः। ब्रह्म हत्या के लिए अश्वमेध यज्ञ करो। अधिक व्यय, अधिक समय और अधिक प्रकार से होने से लोगों को उसमें श्रद्धा हो जाती है।
धनी रोगी को मुक्ता माणिक्य के भस्मों में ही श्रद्धा होती है। अल्प मूल्य की अधिक गुण संपन्न अवसर में श्रद्धा नहीं होती मित्रों। इसी हेतु से उनके लिए वैसे प्रायश्चित की व्यवस्था है, परंतु जो लोग सर्वथा नियम पालन करते हैं उन्हें तो व्याधि कभी हो ही नहीं सकती। और व्याधि हो जाने पर कुछ ऐसे धर्मज्ञ, धीर और श्रद्धा संपन्न पुरुष होते हैं जो अपने कर्मों से उसे हटाते हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। श्रीमद् भगवद गीता के स्कंद 6 के पहले अध्याय के 13वें श्लोक में इसका वर्णन है मित्रों। तप से, ब्रह्मचर्य से, मनोनिग्रह से, इंद्रिय दमन से, भीतरी त्याग से, सत्य से, शौच से और यम नियम से वे अपने कायिक, वाचिक और मानसिक बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं मित्र। कैसे नष्ट कर देते हैं? जैसे बांस के वन को अग्नि जला देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ऐसे धीर, धर्मज्ञ और श्रद्धालु पुरुषों के द्वारा तप, ब्रह्मचर्य आदि कठिन साधनों से नाश किए हुए पापों में भी जले हुए बांसों की भस्म के समान पापों की वासना तो अवशिष्ट रह जाती है मित्रों, और पापों की अशेष निवृत्ति नहीं होती। यह व्यवस्था तो सर्वसाधारण के लिए है, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जगत में बहुत थोड़े ही होते हैं, सब जगह नहीं मिलते, कहीं कहीं देखने में आते हैं मित्रों। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अधम धुन्वन्ति कास्तेन निहारमिव भास्करः। वासुदेव परायण भक्तजन केवल भक्त के द्वारा ही संपूर्ण पापों का नाश कर देते हैं मित्रों। बांस के जलने पर भस्म अवशेष रह जाता है, परंतु यहाँ पर कुछ नहीं रहता। यहाँ तो पापों का समूल नाश होता है मित्रों। सूर्य के उदय होने पर उसी प्रखर किरणों से कोहरे का समूल नाश हो जाता है। यही अन्य साधनों में और भक्त में अंतर है मित्रों। अन्य प्रायश्चितों से पाप नष्ट होते हैं, पाप वासना नष्ट नहीं होती, परंतु केवल भक्ति से पाप संपूर्ण वासना सहित नष्ट हो जाते हैं मित्रों। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भगवत भक्त तप आदि से रहित होते हैं। भक्तों में वे गुण स्वाभाविक होते हैं मित्रों, जिन्होंने अपना मन, प्राण श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया है, जिनके प्राण भगवान के प्राणों के साथ मिल गए हैं, जिन्हें सांसारिक किसी भी पदार्थ की कभी कोई वासना भूल कर भी नहीं होती मित्रों, जो बैठते, उठते, देखते, सुनते, बात करते हुए केवल एक श्री कृष्ण के सिवा और किसी की इच्छा नहीं करते, ऐसे पुरुष ही वास्तव में सत्पुरुष है मित्रों। ऐसे कृष्ण अर्पित प्राण सत्पुरुष भगवती की सेवा के द्वारा पापी मनुष्य जितना शीघ्र पवित्र हो सकता है, उतना तप आदि साधनों से नहीं होता। यह भक्ति मार्ग बहुत ही सीधा, कल्याणप्रद और करने योग्य है मित्रों। इस मार्ग में सुशील और नारायण परायण, भागवत परायण ही विचरण करते हैं। इस पर सब नहीं चल सकते मित्रों। भगवान से विमुख को कोई भी प्रायश्चित पवित्र नहीं कर सकता मित्रों। मदिरा के घड़े में गंगा जल डालने से मदिरा पवित्र नहीं होती मित्रों। इसी प्रकार भगवत विमुख का प्रायश्चित व्यर्थ होता है। सा कृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् निर्वेशितं तद्गुणरागियैरिः नाते यमं पाशवृतश्च तद्भटान् स्वप्ने अपि पश्यन्ति चेड निष्कृताः। श्रीमद् भगवत गीता के मित्रों स्कंद 6 के पहले अध्याय के 19वें श्लोक का वर्णन है मित्रों। जो पुरुष केवल एक बार ही अपने चित्त को श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में प्रेम पूर्वक लगा देते हैं, वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। पास हाथ में लिए घोर रूप यमदूतों को वे स्वप्न में भी नहीं देख पाते। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज अजामिल का दृष्टांत देते हुए यह दृष्टांत सदा स्मरण रखने का है। अजामिल बड़ा ही विद्वान, श्रोत्रिय और ज्ञान संपन्न ब्राह्मण था मित्रों। पिता के लिए पुष्पाद लाने वन में गया था। लौटते समय एक स्वैरिणी को के किसी शूद्र के साथ रमण करते देखकर उसका मन चंचल हो उठा और वह अपना समस्त धर्म, कर्म और अपनी पतिव्रता
पत्नी को त्याग कर उस स्वैरणी में आसक्त हो गया। उसने बड़े से बड़े पाप किए। स्वैरणी की अनेक संतानें हुई, जिनमें अंतिम पुत्र का नाम नारायण था मित्रों। अजामिल ने मृत्यु काल में अपने पुत्र नारायण को पुकारा। धोखे से नारायण नाम का उच्चारण होने के कारण मित्रों उसका उद्धार हो गया। इस दृष्टांत में दो बातें सोचने योग्य है मित्रों। क्षण मात्र के दुख संग से अधा पतन हो गया और अंत में क्षण मात्र के नामोच्चारण से उद्धार हो गया मित्रों। जिस समय यम के दूत अजामिल को लेकर के जा रहे थे, अजामिल की आत्मा को लेकर जा रहे थे, उसी समय नारायण नामोच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु के मनोहर पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने यमदूतों को समझाकर धमकाकर वहां से निकाल दिया। यह सब नारायण नाम से हुआ मित्रों। यमदूतों ने विष्णु दूतों से कहा, वेद प्रणहितो धर्मो हा धर्मस्तद विप्रयः। वेद में जो कर्तव्य बतलाया गया है वही धर्म है, उसके विपरीत अधर्म है। ऐसा कहकर अजामिल के वेद प्रतिकूल आचरणों का इतिहास सुनाया और उसे यमराज के पास ले जाने के लिए कहा मित्रों। इस पर विष्णु दूतों ने उन्हें भागवत धर्म बतलाते हुए यह कहा कि इस ब्राह्मण ने एक जन्म तो क्या, कोट जन्मों के पाप का प्रायश्चित कर डाला, क्योंकि इसने विवश होकर मोक्ष देने वाले श्री हरिनाम का उच्चारण किया है। यह पापी नारायण इन 4 अक्षरों के उच्चारण मात्र से ही पाप विमुक्त हो गया। सुवर्ण चुराने वाला, मित्र से द्रोह करने वाला, ब्राह्मण, स्त्री, राजा, पिता, माता और गौ का वध करने वाला, गुरु की स्त्री से बुरा संबंध रखने वाला, मदिरा पीने वाला और भी जो बड़े बड़े पातक करने वाले हैं मित्रों, उन सब के लिए श्री कृष्ण का नामोच्चारण ही उत्तम प्रायश्चित है, क्योंकि नाम से श्री कृष्ण में मति हो जाती है और श्री कृष्ण में मत होते ही पापों का सारा कोहरा नष्ट हो जाता है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पापी पुरुष हरि नाम के कीर्तन से जैसा शुद्ध होता है, वैसा ब्रह्मवादी मुनियों के द्वारा बतलाए हुए अन्यान्य शास्त्रोक्त प्रायश्चितों से नहीं होता मित्रों। क्योंकि प्रायश्चित करने पर भी तो मन कुमार्ग में जाता है। इसलिए जो लोग पाप को सर्वथा समूल नष्ट करना चाहते मित्रों, उनके लिए भगवान नाम कीर्तन ही उत्तम प्रायश्चित है। उसी से चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए हे यमदूतों, तुम इस ब्राह्मण को मत ले जाओ। इसने मरते समय भगवान नाम का उच्चारण कर अपने सब पापों का प्रायश्चित कर डाला। पुत्र आदि के संकेत से ही, हंसी से हो, गीता लाभ पर पूर्णार्थ हो और अवज्ञा से हो, भगवान श्री कृष्ण का नाम सब पापों को नष्ट कर देता है। यह सभी विद्वान मानते हैं। ऊंचे से गिरते समय, चलते समय, पैर फिसल जाने के समय, अंग भंग हो जाने के समय, सर्पात से डसे जाने पर, तपाए जाने पर, चोट लगने के समय जो अवश होकर भी हरि इतना कहता है, वह यम यातनाओं से छूट जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मित्रों, म्रियमाणो हरिर्नाम गृणन पुत्रो उपचारितम अजामिलो अप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। श्रीमद् भगवत गीता के स्कंद 6 के दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक का वर्णन है मित्रों। यह मृत्यु के समय पुत्र का नाम लेने से भगवान का नाम उच्चारण कर महापापी अजामिल भी भगवान के धाम को चला गया मित्रों। तब जो व्यक्ति श्रद्धा से उनका नाम लेता है, उसके मुक्त होने में तो क्या संदेह है। जब विष्णु दूतों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ा लिया, तब वे यमदूत दौड़कर यमराज के पास गए और उनसे कहने लगे कि प्रभो, हम तो आपको ही सबसे बड़ा शासक मानते थे, परंतु आज तो जब हम आपकी आज्ञा से एक पापी को लेने गए, तो वहां अकस्मात 4 दिव्य पुरुषों ने आकर हमारे हाथों से उसको छुड़ा लिया। कृपा कर यह बतलाएं, वे कौन थे? क्या आपसे भी बढ़कर कोई और शासन करता है? यमराज ने कहा, अच्छा हुआ तुम लोग बचकर आ गए। यदि अधिक कुछ करते तो शायद चिट्ठियों में ही आते।
इस चराचर जगत का एक सबसे बड़ा अधीश्वर है। मैं महेंद्र, निरित, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, विश्वदेव, साध्यगण, मरुदगण, रुद्रगण, सिद्धगण और समस्त प्रधान प्रधान देवता तथा सत्य प्रधान भृगु आदि महर्षिगण भी माया के प्रभाव से जिनकी चेष्टा को नहीं जान सकते, उनके देव पूजित दुर्लभ दर्शन आश्चर्यमय दूत विष्णु भक्तों को बचाने के लिए पृथ्वी मंडल में भ्रमण किया करते हैं। साक्षात भगवत प्रणीत धर्म को ऋषि, देवता और सिद्धगण भी नहीं जानते, तब असुर, मनुष्य, विद्याधर और चारणों की तो बात ही क्या मित्रों। इस विशुद्ध दुर्बोध और गुप्त भागवत धर्म को ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, सनत कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और मैं, ये 12 जान ही जानते हैं, 12 जन ही जानते हैं मित्रों। ये दूतों, हे दूतों, नाम कीर्तन आदि के द्वारा भगवान में लगाया गया जो भक्ति योग है, वही इस लोक में पुरुषों का परम धर्म है। हे पुत्रों, तुमने हरिनाम का महात्म देखा है। पापी अजामिल धोखे से नाम लेकर भी मृत्यु के पास से मुक्त हो गया। माया से मोहित बुद्धि वाले लोग अर्थवाद रूप पुष्पभूषित वेद विधि में विमोहित होने के कारण ही वैतानिक महान प्रायश्चित कर्मों में लगकर नाम के अति महात्म को नहीं समझ सके। जो पुरुष भगवान के शरणागत और सर्वत्र समदर्शी हैं और सिद्धगण जिनकी पवित्र कथा का गान किया करते हैं मित्रों, उन सब भगवदियों के निकट तुम भूल कर भी ना जाया करो। भगवान की गदा उन लोगों की सर्वदा रक्षा किया करती है। उनको दंड देने में ना तो हम समर्थ हैं और ना काल ही। अकिंचन परमहंस लोग सर्व संग परित्याग कर निरंतर जिनकी सेवा करते हैं, उन मुकुंद के पादार बिंद मकरंद रस के मधुर आस्वादन से विमुख होकर जो असाधु लोग बारंबार नरक की इच्छा करते हैं, उनको ही मेरे पास लाया करो। जिनकी जिह्वा एक बार भी भगवन नाम गुण का उच्चारण नहीं करती मित्रों, जिनका चित्त एक बार भी भगवत चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, जिनका मस्तक एक बार भी श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणत नहीं होता, या जो एक बार भी भगवत सेवा का व्रत नहीं लेते, उन दुष्टों को मेरे पास लाया करो। उन अपने दूतों से यूं कहकर यमराज भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारे दूतों ने जो बिना जाने दोष किया है, उसको आप क्षमा करें। यह इतिहास मलयाचल पर बैठे हुए अगस्त मुनि ने भगवान की पूजा करते हुए कहा। इस पर श्री आचार्य चरण लिखते हैं, मित्रों, इस इतिहास को यदि कोई वैष्णव कहता है तो इसके सत्य असत्य पर बड़ी टीकाएं होती हैं, परंतु अगस्त मुनि तो सैव थे। जब उन्होंने भगवान नाम महान का प्रतिपादन किया, तब कोई क्या कह सकता है। और मित्रों, एक बात और ध्यान देने की है, अगस्त मुनि ने जब यह इतिहास कहा, उस समय वे भगवान की पूजा कर रहे थे और शालिग्राम जी की मूर्ति उनके हाथ में थी मित्रों। इससे यह सिद्ध होता है कि अगस्त मुनि ने भगवान को हाथ में लेकर यह बात कही है। सिद्धांत सर्वथा सत्य है मित्रों, इसमें कुछ भी रूपांतर नहीं है। यह इतिहास यह निश्चित हो गया कि भगवान नाम ही इस काल में जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम उपाय है मित्रों, परंतु इस नाम का प्रयोग पापों के नाश करने में नहीं करना चाहिए मित्रों। भला चींटियों को मारने के लिए कभी तोप लगाई जाती है मित्रों, साधारण पापों की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का प्रयोग क्यों। एक आदमी ने एक सिंह पाल रखा था मित्रों, सिंह सब तरह से उसके बस में था। वह आदमी किसी राजा के यहाँ नौकर रहा। एक दिन राजा की सवारी जा रही थी, वह आदमी भी अपने सिंह को लिए सवारी के साथ था। इतने में एक बौराया कुत्ता आया। राजा ने उस मनुष्य को आज्ञा दी कि इस कुत्ते पर अपना सिंह छोड़ दो। उसने कहा, महाराज, यह नहीं होगा, मैंने कुत्ते पर छोड़ने के लिए सिंह नहीं पाला है। यदि आप किसी मत गजेंद्र पर इसे छोड़ने को कहते तो मैं अवश्य छोड़ता। इसी प्रकार भगवान नाम का भी साधारण पाप नाश के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाम तो प्रिय से प्रिय वस्तु है। इस नाम से भगवान की स्मृति होती है। जब किसी अपने प्रिय को मनुष्य भूला हुआ होता है और कोई दूसरा पुरुष सहसा उसका नाम लेता है मित्रों,
तो उसे अपने प्रिय की स्मृति हो जाती है और उस स्मृति से उसे बड़ा आनंद होता है। सब जगत के प्रिय पदार्थों की नाम के द्वारा स्मृत होने पर ऐसी अवस्था होती है, तब श्री कृष्ण की स्मृति में तो बड़ा ही आनंद होना चाहिए मित्रों। श्री कृष्ण के समान प्रिय और कौन होगा? जब तक उस परम प्रिय का पता नहीं लगता मित्रों, तभी तक दूसरी वस्तुएं प्रिय लगती हैं। श्री कृष्ण नाम में प्रीत होने पर जब उसके माधुर्य से कुछ परिचय हो जाता है, तब फिर इन लौकिक गंदी बातों की ओर मन भूल कर भी नहीं जाता मित्रों। इसलिए भगवन नाम स्मरण भगवत प्रीत के लिए ही करनी चाहिए मित्रों। वैष्णवों को तो पाप निवृत्त के लिए भी भगवन नाम नहीं लेना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं मित्रों कि भगवन नाम पाप नाश करने में सबसे अधिक समर्थवान है। नाम्नो अस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। नामों से पापों का जितना नाश होता है मित्रों, उतना पाप महापापी भी नहीं कर सकता। परंतु इस अधिकार को पाकर इसका दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। पाप करते चलो और नाम लेते चलो, यह रीति बहुत बुरी है। पाप कर चूकूं फिर नाम ले लूंगा, इस विचार से नाम लेना एक नाम का अपराध है मित्रों। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए पाप करने में या पापों की निवृत्ति में भगवन नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना क्षणिक अल्प सुखों के लिए ही भगवन नाम लेना चाहिए। भगवन नाम तो उस नित्य निरतिशय परमानंद भगवत स्वरूप की प्रीत के लिए करना चाहिए मित्रों। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नित्य नूतन वीडियो का आपको लाभ मिलता रहे मित्रों, और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, सब में गीता पढ़ने की रुचि जागृत हो मित्रों, सभी भगवान के प्रीत में, भगवान के भगवत भजन में सबकी प्रीत लगे मित्रों। यही दास की विनती है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।